दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है UPPSC LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो इसमें सबसे आवश्यक कार्य वो ये है कि किस प्रकार से हम इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट। इसमें हम आएंगे सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लीजिए, गूगल पे जाइए और आप UPPSC OTR या UPPSC आप सर्च करेंगे तो भी आप गूगल पे करिए, आपको होम पेज खुल कर आएगा। आप इसमें जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास खुल करके एक पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप देखेंगे ये आपके सामने स्क्रीन खुल चुका है। अब इसमें जाएंगे तो ये वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें आप देखेंगे स्लाइड नीचे आप करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑल नोटिफिकेशन भी दिख रहा है। चाहे तो यहाँ देख सकते हैं ऑल नोटिफिकेशन ब्रिटिश में, या यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं असिस्टेंट, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, ये फॉर्म के सामने खुलकर आ गया। अब इसमें आपका एग्जामिनेशन ये दिख रहा है असिस्टेंट टीचर ट्रेंड, यहाँ पर आप जाएंगे और इस वाले को आप चाहे यूज इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं जो हमारे जो दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखने को क्या मिलता है कि 28 तारीख को ये फॉर्म ओपन हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग खत्म होगा 28 तारीख को, फिर डिपोजिशन का अंतिम 28 अगस्त को ही है और 4 अगस्त तक फिर रिकाउंसिलेशन अर्थात ये सिस्टम सुधार करवा जितना है सब फिर से सब आप कर सकते हैं। 28 जुलाई से मतलब 4 सितंबर तक ही है। इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। अप्लाई करने का आप इस पर क्लिक करेंगे, जो ये अप्लाई आप क्लिक करते हैं एक ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो दे रखा है ये विज्ञापन संख्या क्या है, असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन विज्ञापन संख्या ये दे रखा है। विज्ञापन तिथि 28, डेट ऑफ एनरोलमेंट कट ऑफ एज क्या है 1 जुलाई 2025 को दे रखा है। इसमें आप गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट यहाँ ध्यान रखेंगे, जो आपको कॉलेज अगर आप सिलेक्शन पाते हैं अलॉटमेंट जो होगा गवर्नमेंट कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD कैटेगरीज होती हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकता है। अब इसमें बहुत सारी ये वैकेंसीज पद के अकॉर्डिंग, जैसे असिस्टेंट टीचर पहला मेल फीमेल हिंदी, दूसरा असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल इंग्लिश, असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल मैथ्स का है, साइंस का है, सोशल साइंस का, कंप्यूटर है, जो भी आप सब्जेक्ट को, उर्दू है, कंप्यूटर है, बायोलॉजी है, संस्कृत है, आर्ट है, म्यूजिक है, कॉमर्स है, फिजिकल एजुकेशन है, होम साइंस है और ये एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। अब यहाँ देख सकते हैं ये सारे जो पोस्ट हैं नॉन गस्टेड है, पे स्केल 44,900 से 1,42,200, 1,42,400, लोअर एज जो सबसे कम उम्र है 21 वर्ष और अपर एज 40 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी हैं। आप चाहेंगे इस पर क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैं सोचूं सपोज हिंदी भरने का, हिंदी भी मैंने क्लिक किया, अब यहाँ क्वालिफिकेशन दे रखा है, ये ओपन हो रहा पेज, आप इसको देखेंगे आपके सामने स्क्रीन खुलकर आ रहा है। It takes some times। दे रखा है कि ग्रेजुएशन डिग्री विद हिंदी एज सब्जेक्ट फॉर्म है, पहला जो मैंडेटरी है वो दे रखा है। ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए हिंदी एज सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से या संस्थान से जो, और साथ ही भी है ये पॉइंट है बैचलर इन इंडिया एंड इंटरमीडिएट विद संस्कृत एज सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में संस्कृत भी इंटर होना चाहिए या पास होना चाहिए आपको उत्तर मध्यमा परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद। पहला तो ये था। दूसरा डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन एजुकेशन अर्थात BEd भी होना अनिवार्य है यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। ये दोनों से नहीं है तो आप ये पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट के लिए स्किल्स दे रखें, आप इसको देख सकते हैं। प्रेफरेंस में आपको दे रखा है कि आप टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल का काम किए हों और यदि आपने B सर्टिफिकेट NCC में प्राप्त किया है ये दे रखा। और फीसेस दे रखी हैं कि कौन अनारक्षित का कितना फीस है, EWS कितना है, SC का कितना है, OBC कितना, सब दे रखा है, ठीक है। और जब इसको आगे बढ़ते हैं इसको हम चाहें तो क्लिक करके हम यहाँ से बैक जा सकते हैं। अब जिस भी सब्जेक्ट में भरना, सपोज जैसे मान लीजिए कि हमें भरना है सोशल साइंस में, मैं
इसमें ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा पोस्ट जो एलिजिबल है ना वो है, तो एक तो दे रखा है साइंस में 1353 पोस्ट है, मैथ्स में 1107 है, दूसरा 1056 कंप्यूटर में, बाकी सारे पोस्ट 500, 400, 300 में है, और सबसे कम जो पोस्ट दिख रहा है वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 22 पोस्ट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जब देखते हैं कि सोशल साइंस में क्या स्थिति है। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं 703 पोस्ट के लिए। चेक क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, आप इसको चेक क्वालिफिकेशन नहीं करते तो बैक कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन विद OTR कर सकते हैं, और फिर OTR का एक अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा, OTR की प्रोसेस कैसी होती है, क्या क्या चीज़ उसमें लगती है, सब आप देखेंगे अगले वीडियो में। तो मैं दिखाता हूँ OTR के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कैसे हो, इसी वीडियो में बता रहा हूँ, थोड़ा ये मतलब ये दे रखा है ऑप्शन, देख सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और भी साथ में होना चाहिए। एक्सक्लूसिव फ्रॉम सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 4 सब्जेक्ट में हमारे होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसमें से कोई वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए डिग्री ग्रुप में, तो ठीक है, वो लगभग होता ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है तो फिर अपने कर पाओगे, ध्यान रखना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के रूप में होना चाहिए। तो हमें ऑलरेडी हमने इसको पढ़ चुके हैं, हम आगे जाते हैं, और इसमें मैंने कहा सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस की वैकेंसी वाला ये है, आपके पास 703 वैकेंसी है, मैंने कहा ऑथेंटिकेट विद OTR। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर पर क्लिक करेंगे हम, और इस पर बोल रहा है कि हैव टू यूज OTR रजिस्टर, मैंने कहा यस, तो मैंने यस किया, तो फिर देखिए क्या दे रहा है, यस तो गो, कह रहा है कि OTR नंबर डालिए, मैं OTR नंबर आपके पास डालूंगा, और यदि नहीं आपके पास है तो आप नो करेंगे तो खाने जाए, इसको भी दिखाते हैं। ठीक है, अब रही बात की OTR नंबर क्या है आपका, तो जैसा कि हम कह रहे थे कि OTR नंबर डालने का, तो OTR नंबर में डाल के आपके सामने चेक कर रहा हूँ, और ये OTR नंबर है, और ये आपके सामने हो गया। प्रोसीड करते हैं, देखते हैं जरा क्या आता है। प्रोसीड करने को मेरा और ये निकल कर आ गया, मैं इसको आगे लेके जाता हूँ और क्लिक किया टू ऑथेंटिकेट करता हूँ, तो मुझे लग जाएगा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फ्रॉम UPPSC वेब पोर्टल, ओके क्लिक करते हैं, देखते हैं कहाँ लेकर जाता है, और ये पेज अभी आपके सामने खुल रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज एंटर पासवर्ड, तो आप पासवर्ड आप कहेंगे तो नहीं, थ्रू OTP भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, और इस करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने पे ये आपके सामने सारा खुल करके आ गया है, पर ये 703 पोस्ट है, ये सब आपको नियुक्ति हो सकता है, प्रोसीड करने के आगे फॉर्म कर दिया। अब ये सारी जानकारी ऑलरेडी यहाँ पे फील्ड मिलेगी, ये नोटिफिकेशन का जो OTR लिस्ट पे जो भी जानकारी आप पहले से फिल किए हैं वो सारी जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जेंडर, मैरिड, डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, हाँ, फ्रीडम फाइटर है नहीं, ये सारे इंफॉर्मेशंस दे रखे होते हैं। फिर हैंडीकैप्ड है या नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ दीवार होने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हाई स्कूल में क्या है, कितना है, सारा एक चीज यहाँ पर ग्रेजुएशन जो क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहला जो दे रखा है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में ग्रेजुएशन डिग्री इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। कुल मिला के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, और साथ साथ BA होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, हाँ मेरे पास है, मैंने कहा यस, और यस करने का फिर हम डालेंगे कैप्चा कोड, और कैप्चा कोड में डाल दिया BNCKV, फिर हमने किया प्रोसीड फॉर एंटरिंग ऑल द डिटेल्स। यहाँ फिर कहता है कि कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत ना है। फिर वो कहता है कि आप चेक कर एंट्रीज को एक बार कंफर्म कर लेंगे आप, तो ये जानकारी सब आपको सेव कर ले जाएंगी, और आपको रीडायरेक्ट, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले जाओ, और लेकर जा रहा है मुझे उस डिटेल फॉर्म एप्लीकेशन पे। देखते हैं क्या कहता है। अब इंटरव्यू मेरे सामने खुलकर आ चुका है,
सब कुछ डेटा की सर्वर सही रहा तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पे एप्लीकेंट डैशबोर्ड है। ठीक है, तो शुरुआती हमारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने पेज खुलकर आ गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ से क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है कि कहीं कुछ भी नहीं क्लिक करना है। ये बोल रहे थे कि आपने एटलीस्ट 2 साल की सर्विस टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप में किया है। मैंने कहा नहीं, तुम क्लिक करते हैं नो पे। फिर अगला जो हमारा ऑप्शन है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो भलेगा यस, नहीं होगा तो नो। ये आपके पास है, जैसे आपके पास अगर सपोज करी है तो आप डालेंगे, तो नहीं होगा तो आप नहीं डालेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, करंट पोस्ट ये सब में दे रखा है, जो फुल एड्रेस और ये सब दे रखा है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि हाँ मुझे सारे शर्तें स्वीकार है, आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एवं डिक्लेरेशन, सब कुछ स्वीकार करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देता है हमारा। ये आपको मैं फुल प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे एक फॉर्म फिलअप से लेकर के फाइनल प्रिंट तक ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे आप कैप्चा कोड डाले होंगे, तो कैप्चा कोड भी आया नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसको रिफ्रेश मार के चेक करते हैं, देखते हैं क्या देता है। वेट फॉर द चांस। आई एम वेटिंग फॉर इट। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सारे प्रोसेस आपके सामने आ चुके हैं। और अब मैं इसको फिल करूं, एफ जे यहाँ पे कैपिटल F-J-7 B3। क्लियरेंस थोड़ा सा नहीं है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ ये हो गया। अभी कह रहे हैं कि सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, हमने किया सबमिट और ये हो गया सबमिट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ये लिखा जाएगा जो भी पेज पर हो जाएगा, पेमेंट वाला पेज जाएगा। पेमेंट वाले पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि पेमेंट लेता है नहीं लेता है। और ये ओपनिंग हो रहा है, इट टेक्स सम टाइम, तो प्लीज कीप पेशेंस, धैर्य बनाए रखें, सारे काम आपके आसानी से हो जाएंगे। और एक वीडियो बना देंगे किस प्रकार से आप OTR करते हैं। OTR से संबंधित जो भी डिटेल्स आपको हमें उस समय क्लियर कर दूंगा कि OTR नंबर में भी आपके पास है तो किस प्रकार से क्या है, सब कुछ डिटेल्स कर ले जाएंगे। वेट करिए, मैसेज आ चुका है मोबाइल पे कि आपका इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को कर चुके हैं। काइंडली फीस डिपॉजिट करें 125 रुपीज, चूंकि वी बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, सो दैट वी हैव टू पे 125 रुपीज ओनली। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा क्या प्रोसीजर करता है। इट टेक्स सम टाइम ले रहा है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वेट करने के अलावा। या हमारे पेज खुलकर आ चुके हैं, वो लगता है कि आप चाहते हैं कि फीस पेमेंट भी लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ ठीक है करो, मैंने कहा यस, और ये मेरे सामने खुलकर आ चुका है। एक पेज नो एक्सेस करना है और क्लिक करके जाएंगे यहाँ पे, तो कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉग इन करते हैं, जरा देखते हैं। और ये हम डालते हैं 864 वेट करने का कोई चांस नहीं है भाई, वेट करो, करना पड़ेगा। प्रोसीड हो रहा है। एप्लीकेंट OTR नंबर यूपीएससी ऑथेंटिकेशन विंडो है। यहाँ पर आ चुके हैं कि भाई अभी फीस पेमेंट आप गए हुए हैं, तो आप फीस पेमेंट करें। देखते हैं फीस पेमेंट की कैसे देते हैं। हमारी फीस भी फीस पेमेंट भी जा रहा है।
ऑलरेडी हमारे सामने खुलकर आ चुके हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं इस पर पेमेंट करता हूँ, मेरे सामने आ चुके हैं। पेमेंट का मैं इसे पेमेंट करके आगे भाग रहा हूँ, देखते हैं जरा। और ये पेमेंट आपका हो गया और आपके स्क्रीन के सामने पेमेंट हो गया। अभी आपको मैसेज आ जाएगा, यहाँ पेमेंट हो गया, ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुल रहा। डन करते हैं, ये रोटेट करके स्वयं मिलेगा। जो आप इस ऐप को फिर से एक बार फाइनल देख लीजिए। एक ऐप है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन दे रखा है, ऑल द इंफॉर्मेशंस दे रखा है। इसको आपको क्या करना है, केवल और केवल प्रिंट करना है। तो आप इसे प्रिंट करते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे खुल के आ गया और आप इसे कर सकते हैं सेव अपने मैंने इसे कर दिया सेव। और ये आपके सामने हो गया सेव। तो ठीक है, इस प्रकार से सारा डिटेल्स हम आपके सामने रख चुके हैं फॉर्म फिलअप कर। अगली वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपके पास ओटीआर नंबर नहीं है तो ओटीआर सबसे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, उसको करते हैं। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए की पैसेंस घर बना रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।